आइमा दुर्र शहवार की सच्चाई सबको बता देगी या फिर असद कायनात को तलाक दे देगा। आइमा दुर्र शहवार के कमरे के पास से गुजरती है, तभी वो दुर्र शहवार को असद से फोन पर बात करते हुए सुनती है। आइमा को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा कि दुर्र शहवार भाभी इस हद तक घिर सकती है। जब असद कायनात और उस्मान को एक साथ देखता है तो वो बहुत वावेला मचाता है और कहता है कि कहाँ है वलीद भाई, मैं उन्हें बताऊं कि उनकी पाकबाज बहन आखिर क्या गुल खिला रही है। इतने में ही वलीद आ जाता है और वो असद को कहता है कि असद तुमने इतना शोर क्यों मचाया हुआ है, आखिर ऐसा क्या हो गया। ये दोनों आपस में कजन हैं और अगर ये दोनों आपस में इकट्ठे बैठ गए तो तुम्हें इतना मसला क्यों हो रहा है। जिस पर असद कहता है कि मुझे कायनात का उस्मान के साथ उठना बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिस पर वलीद कहता है कि असद तुम्हें अपनी बीवी पर यकीन रखना चाहिए, ये निहायत ही घटिया सोच है जो तुम सोच रहे हो। जिस पर असद कहता है कि अगर ये घटिया सोच है तो ठीक है, आप अपनी बहन को अपने घर ही रखिए, मुझे इसको अपने साथ लेकर नहीं जाना। ये कहकर असद वहाँ से चला जाता है। तभी कायनात असद के पीछे जाती है और उसे बहुत आवाजें देती है, लेकिन असद उसकी एक नहीं सुनता और गाड़ी स्टार्ट करके घर चला जाता है। कायनात मुसलसल रो रही थी। तभी वलीद कायनात के पास आता है और कहता है कि कायनात सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। आइमा वलीद भाई के पास आती है और कहती है कि वलीद भाई मुझे आपको कुछ बताना है। जिस पर वलीद कहता है कि हाँ आइमा बोलो। आइमा कहती है कि वलीद भाई मैंने खुद दुर्र शहवार भाभी को असद भाई से बात करते हुए सुना था। उन्होंने पहले उस्मान को यहाँ पर बुलाया और अब असद भाई को बुलाकर यहाँ पर तमाशा क्रिएट किया। ये सब कुछ दुर्र शहवार भाभी का किया धरा है। जैसे ही वलीद ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो इस हालत में दुर्र शहवार को कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि दुर्र शहवार ने जो पाँव पर मोच आने का बहाना किया है उसकी वजह से वलीद दुर्र शहवार को कोई भी टेंशन नहीं देना चाहता। इसीलिए वो आइमा को कहता है कि आइमा तुम खामोश रहो, मैं ये सब कुछ खुद डील कर लूंगा। दूसरी तरफ कायनात मुसलसल असद को कॉल कर रही थी, लेकिन असद उसकी कोई कॉल नहीं उठाता। आखिरकार असद तंग आकर कॉल उठाता है और कायनात को कहता है कि अगर तुम्हें